अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिनटों में तैयार होने वाली चटपटी चटखारेदार कलेजी की रेसिपी, और साथ ही साथ आपसे मैं शेयर करूँगी कि इसको साफ़ किस तरह किया जाता है और इसकी स्मेल को किस तरीके से ख़त्म किया जाता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए कलेजी मैं ख़रीद कर लेकर आई हूँ, क्योंकि बकरीद तो अभी आई नहीं है और आप लोगों को चटपटी सी रेसिपी देनी होती है, तो मैं ख़रीद कर लेकर आई हूँ ताकि मैं आप लोगों से ये रेसिपी शेयर कर सकूँ और आप लोग बकरीद में इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले मैंने इसको पैकेट से निकाल दिया है। ये कलेजी जो है 750 ग्राम है। और यहाँ पर देखिए पहले मैं इसके जो खून वगैरह है ना, ब्लड जो है वो सब साफ़ कर लेती हूँ एक पानी से, और फिर इसके बाद इसको पानी से निकाल देंगे और फिर इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग कर रही हूँ मैं इसकी, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। छोटे साइज़ के रखने हो तो छोटे-छोटे कर लीजिएगा, या बड़े साइज़ के रखते हो तो फिर बड़े साइज़ की कटिंग कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ के कलेजी की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसको थोड़ा-सा साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद लेकर आ जाते हैं एक बोल में पानी। फिर से एक बार इसको वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो ब्लड वगैरह है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। वैसे कलेजी को बहुत ज़्यादा धोया जाता है, कम से कम 4 से 5 बार आप पानी से धोया करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी इसको पानी में ही रखा है, दूसरे बोल में पानी ले लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सिरका। सिरका डाल देंगे और देखिए उसको पानी से निकाल कर इस सिरके वाले पानी में डाल देंगे। और इसमें इसको हमें छोड़ना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आप देखिएगा इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सारा ब्लड इसका निकल जाएगा। इस तरीके से कलेजी जो है ना साफ़ हो जाएगी। और फिर से मैंने 1 से 2 पानी से इसको वॉश कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर ब्लड बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अब इसकी कुकिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें ऐड किया है ऑयल हाफ़ कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और उसका पेस्ट बना लिया था। आप चाहें तो प्याज और टमाटर को चॉप करके भी डाल सकते हैं। प्याज को थोड़ा-सा भूनना है हमें, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो 2 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिया था और उसका पेस्ट बना लिया है, तो वो इसमें ऐड कर दिया है। मसाले डाल देंगे। मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और जा रहा है इसमें तिक्का मसाला। अगर आपके पास तंदूरी मसाला हो तो वो ऐड कर सकते हैं, या फिर तिक्का मसाला हो तो वो भी आप 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसके अंदर। तभी तो आएगा चटपटा और मज़ेदार सा टेस्ट इसके अंदर। अब इन मसालों को हमें भूनना है, और अब देखें इसको मैंने इतना भुना है कि इसका कलर कितना चेंज हो गया है और ये ड्राई ड्राई सा हो गया है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम दही। दही ऐड करेंगे 1 कप, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही डालते वक्त या तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें फिर दही ऐड करें, या फिर फ्लेम को स्लो करके ऐड करें, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर रखते हुए दही को डालेंगे तो दही जो है वो फट जाएगी, कडल हो जाएगी, दाने दाने से बन जाएंगे उसमें। तो या तो आप स्लो कर लें या फिर फ्लेम को ऑफ़ कर लें, फिर उसके बाद फ्लेम को ऑन कर लें। तो मसाला हमें भूनना है दही डालने के बाद। तो मैंने यहाँ पर लिड लगा दिया था और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पर, ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। आपने देखा ही है मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो फिर इस पॉइंट पर ऐड करेंगे इसमें कलेजी। तो सारी कलेजी मैंने इसमें ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको लिड लगाकर पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो अब आ जाते हैं उस सवाल की तरफ कि कलेजी सख्त हो जाती है, तो कुछ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका आप ख़्याल रखेंगे कलेजी पकाते वक़्त, तो कलेजी सख्त नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको कलेजी को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, और नंबर 2 ये कि कलेजी पकाते वक़्त फ़ौरन ही आपको नमक ऐड नहीं करना है। नमक आपको कब ऐड करना है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। मैंने इसमें अभी तक नमक ऐड नहीं किया है। अब आप देख सकते हैं 12 मिनट गुज़र चुके हैं कलेजी को पकते हुए, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, कूटा हुआ ही होना चाहिए, तो वही आप इसमें ऐड करेंगे तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है,
हाफ़ टी स्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो अब इसको मैं भून लूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसमें लिड लगा कर रख रही हूँ ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और ये अच्छी तरह से कलेजी जो है वो भुन जाए। कलेजी पकाते वक़्त मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है इसको गलाने के लिए, क्योंकि दही ऐड की थी, दही के पानी में ही कलेजी जो है वो गल जाएगी। तो अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से हरा धनिया चॉप करके आप इसमें डाल दें, मज़ीद खुशबू और टेस्टी बनाने के लिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये तिक्का कलेजी बनकर रेडी हुई है। सेव करके रख लें इस रेसिपी को, आगे आपके काम आने वाली है। कलेजी की और भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको मिलेगी मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो जाएँ, देखें और मुझे कमेंट करके बताएँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली है और भी मज़े-मज़े की रेसिपी। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।